कांचन गौरांगी हम बोलते हैं कि तपता हुआ सोने का जो रूप होता है, उस रूप के जैसा उनका रूप। और ऐसा रूप कि हम जैसे नहा करके जब निकलते हैं, तो नहा करके जब हम निकलते हैं तो हम सबसे ज्यादा फ्रेश फील करते हैं और सामने वाले को भी लगता है हाँ, ये व्यक्ति जो है कितना शुद्ध और सात्विक। तो इस प्रकार का उनका रूप बताया जाता है कि उनका जो रूप है वो एक प्रकार से नहाया हुआ जैसा व्यक्ति होता है, उस प्रकार से दमकने वाला है, सोने के समान चमकने वाला है। उनकी जो ठोड़ी है उसके ऊपर कस्तूरी उन्होंने एक टीका लगा रखा है। उनके जो नाक है उसमें उन्होंने जो मोती है, मोती का एक नग ग्रहण किया हुआ है। उनकी जो आंखें हैं वो कमल नयन, कमल की तरह, कमल का जो पत्ता है उसके पत्ते की तरह आधी खुली आधी बंद रूप में। उनकी जो मुस्कान है वो चकोरा जो पक्षी होता है उसको भी मोहित कर लेती, क्योंकि चकोरा क्या करता है, पूर्णिमा के चांद को देखकर ही उसका जीवन चलता है। तो जब वो राधा रानी की प्रसन्नता को देखता है या स्माइल, मुस्कान को जब वो देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि पूर्णिमा का चांद है या कि राधा रानी का एक हंसता हुआ चेहरा है। उनकी जो आवाज है वो कोकिला, कोयल के भांति, बाजू बंद, कमर बंद उन्होंने डाला हुआ है। इस प्रकार की राधा रानी। उनकी जो चोटी है वो गुथी हुई है, उसमें फूल उन्होंने लगा रखे हैं, गले में हार श्रृंगार उन्होंने किया हुआ है, और जो सबसे ज्यादा सामने दिखता है वो है फूलों का हार उन्होंने डाला हुआ। उनके शरीर में से जिस प्रकार से हिरण के गर्भ में से एक खुशबू आती रहती है, कस्तूरी की जो सुगंध आती रहती है, उनके शरीर में से निरंतर रूप से एक सुगंध आती है जो भगवान को अपनी तरफ खींचती है। उसके साथ ही जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं, जैसे कि बताया जाता है हार श्रृंगार वो करती हैं, गले का हार है, बाजू बंद है, कमर बंद है, पैरों में उन्होंने पाजेब डाली हुई है। इस प्रकार से जब हम उनका एक प्रकार से सामने हम देखते हैं या सोचते हैं तो अपने आप ही स्वयं ही आदमी जो है वो उनके जो प्रेम भाव है उसमें पिघल जाता है या उसमें रंग जाता है। और जब भगवान उनको देखते हैं तो उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। तो जब दामोदर लीला हुई तो राधा रानी के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि जिस प्रकार से यशोदा माता ने भगवान को उनके पेट से बांध करके रखा, तो मैं भी उनको बांध करके हमेशा के लिए अपने पास रखूं। एक बार भगवान कृष्ण जो है वो एक लीला करके राधा रानी के पास आए मिलने के लिए, तो राधा रानी बड़ी नाराज थी उनसे। वो क्योंकि लेट हो गए भगवान उनके पास आने के लिए, तो राधा रानी नाराज थी। तो वो बोली कि क्योंकि तुम चले जाते हो तो आते नहीं हो, तो मैं तुमको हमेशा अपने पास बांध करके रख लेना चाहती हूँ। और भगवान एक बार में, केवल एक बार में जब वो रस्सी बांधती हैं तो उसमें बंध जाती है। तो इसलिए उनको राधा दामोदर भी बोला जाता है, बोलते ना राधा दामोदर की जय, तो इसीलिए उनका नाम राधा दामोदर भी। तो इस प्रकार से भगवान उनकी हर इच्छा को पूर्ण करने की सोचते हैं। तो जब भक्त उनके पास जाते हैं कि तुम चले जाते हो तो आते नहीं हो, तो मैं तुमको हमेशा अपने पास बांध करके रख लेना चाहती हूँ। और भगवान एक बार में, केवल एक बार में जब वो रस्सी बांधती हैं तो उसमें बंध जाती है। तो इसलिए उनको राधा दामोदर भी बोला जाता है, बोलते ना राधा दामोदर की जय, तो इसीलिए उनका नाम राधा दामोदर भी। तो इस प्रकार से भगवान उनकी हर इच्छा को पूर्ण करने की सोचते हैं। तो जब भक्त उनके पास जाते हैं तो जिस भाव से जाते हैं, और राधा रानी अगर उस भाव को पढ़ पाती हैं, समझ पाती हैं, क्योंकि राधा रानी को सिर्फ एक चीज समझ आती है कि कृष्ण की सेवा किस प्रकार करनी है, कृष्ण के प्रति भावना किसके मन में, उनको और कुछ समझ नहीं आता है। जितने भी उनके गुण हैं, अगर वो श्रृंगार करती हैं, अगर वो अपनी जो चोटी है उसको गुथती हैं, या उनकी जो पेंटिंग करने की कला है, चित्रकारी की जो उनकी कला है, जो उनकी गाने की कला है, जो उनका वीणा बजाने की कला है, अगर वो सारी कलाएं यूज करती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य, अपने प्रेमी, अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करती हैं। तो जब हमारा भाव भगवान के प्रति होगा कि हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तभी उनको समझ आएगा। और किसी भाव में वो समझ नहीं पाएंगे कि हम किस भाव से आए हैं। और अगर ये भाव उनको समझ में आ जाएगा तो फिर हमें भगवान की प्राप्ति सुनिश्चित वो कर देंगे, क्योंकि वो भगवान को बोल देंगी कि ये आपके प्रति इस भाव से आया है। और भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए
तैयार है। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि मैं किसी के द्वारा प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जब मेरा भक्त मुझे पुकारता है या बोलता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मैं सब कुछ, जो जितने भी रूल बनाए हैं उसको मैं तोड़ने के लिए तैयार। भगवत गीता में भगवान ने बोला कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, उसको किसी भी प्रकार का जो सतो रजो तमो गुण है वो छू नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा भक्त है। और जो मेरा भक्त है, जो मेरी शरण में आ जाता है, उसका किसी प्रकार से नाश हो ही नहीं सकता। इसलिए जब हम राधा रानी के प्रेम भाव को समझेंगे और फिर उस भाव के साथ उस राधा कुंड में जाकर के स्नान करेंगे, तब हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें स्नान नहीं किया होगा, स्नान किया होगा। बहुत सारे लोग स्नान करते भी, तो कुछ लोग तो बस ऐसे ही सरोवर है जाकर के उसमें डुबकी लगा देते हैं और आ जाते हैं, लेकिन भाव क्या है? भाव तो नहीं है वहां पर। तो भगवान के अंदर भाव के साथ जब राधा कुंड में नहाएंगे, तब तो उस भाव की प्राप्ति होगी, तब तो भगवान राधा रानी आपको दे पाएंगे, नहीं तो राधा रानी आपको नहीं देंगे। तो जो आचार्य गण हैं वो बताते हैं कि जो राधा कुंड है उसमें स्नान किस प्रकार से करना चाहिए। इसमें भी प्रभुपाद ने बताया है कि हमें सबसे पहले तो आचमन लेना चाहिए। इससे पहले जैसे एक समय जब प्रभुपाद राधा कुंड पर आए तो उनके जो विदेशी भक्त थे वो भी उनके साथ में थे। तो विदेशों में तो क्या देखते हैं कि स्विमिंग पूल दिख गया या उनको छोटी मोटी नदी दिख गई तो उसमें वो नाचना कूदना और उसके अंदर जाकर के छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। तब उनको दिखा तो उन्होंने भी इस प्रकार के स्वांग रचने शुरू कर दिए। तो प्रभुपाद बड़े नाराज हुए उनसे। तब प्रभुपाद ने उनको समझाया कि राधा जो कुंड है उसके अंदर